जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी संगत को प्यार भरी नमस्कार। संगत जी, सत्संग शुरू करने से पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो चलिए संगत जी, अब हम शुरू करते हैं आज का सत्संग। आज का सत्संग बहुत ही खास होने वाला है। संगत जी, कल हमने आपको बताया था कि कैसे आप जो भी हासिल करना चाहते हैं, चाहे वो नौकरी हो, घर हो, गाड़ी हो, रिलेशंस हो या हेल्थ हो, कोई भी आपकी प्रॉब्लम चल रही हो, तो आप उस चीज़ को लेकर के, उस अफर्मेशन को लेकर के 10 मिनट सुबह और 10 मिनट रात को सोने से पहले अगर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में ये सब डालते हैं, तो आपका जो दिमाग है वो उस ओर चल पड़ता है और आप उस मेहनत में लग जाते हैं उस चीज़ को हासिल करने में, और वो यूनिवर्स तक आपका मैसेज जाता है। जब हम कोई भी बात अपने सबकॉन्शियस माइंड में डालते हैं तो वो चीज़ यूनिवर्स तक पहुंचती है और फिर यूनिवर्स लग जाता है हमारी उस मनोकामना को पूर्ण करने में। तो आपने करना कैसे है ये मैंने आपको कल बताया था। तो अगर आपने वो सत्संग नहीं सुना तो प्लीज़ आप कल वाले सत्संग को ज़रूर सुने और समझें उसको कि मैंने किस प्रकार से वो टेक्निक्स आपको बताई हैं, आपकी वो बहुत काम आएंगी। तो ऐसे ही मैं आपको आज कुछ उपाय बताऊंगी कि आपने, अगर आप चाहते हैं कि आपके धन में वृद्धि हो, धन में वृद्धि अपने आप नहीं होगी। जब हम उस कार्य को करेंगे, उस मेहनत को करेंगे, तो हमें कोई ना कोई ऐसा जॉब मिल जाएगी, हमें कुछ ना कुछ ऐसा काम हमारा बढ़ जाएगा कि हमारी जो इनकम है उसमें इम्प्रूवमेंट होगी। तो आपने करना क्या है, आपने हर रोज़, हर मतलब शुक्रवार को श्री सूक्त का पाठ करें, जिससे कि महालक्ष्मी जी बहुत प्रसन्न होती हैं। और आप नहीं तो आप अगर रोज़ाना शिव मंदिर में जाते हैं तो आप वहाँ पर दूध और जल ये चढ़ाएं और ओम नमः शिवाय का 108 जाप आप डेली करें। और सोमवार के दिन, मंडे को, यानी स्पेशली मंडे को, रोज़ाना नहीं, मंडे को आप शिवलिंग पर बेलपत्तर, अक्षत, अक्षत होते हैं चावल, बेलपत्तर, अक्षत और शुद्ध जल चढ़ाएं। और अगर आप श्री महालक्ष्मी मंत्र के साथ ओम श्रीम ह्रीम क्लीम महालक्ष्मी नमः का जाप करें तो इससे भी आप जो हैं, इससे आपकी जो मनोकामना है वो पूर्ण हो सकती है। और जो लोग हनुमान जी को मानते हैं वो मंगलवार और शनिवार को हनुमान चालीसा का पाठ ज़रूर करें। बजरंग बली को गुड़, चने और चमेली के तेल का दीपक चढ़ाएं। और इसके अलावा आप दूसरे उपाय भी कर सकते हैं, जैसे गाय को हरा चारा और रोटी खिलाना, और काले तिल, आटा और गुड़ का दान करें, ज़रूरतमंदों को भोजन करवाएं। इससे भी धन में वृद्धि होती है। अगर नहीं भी कुछ कर सकते तो घर में तुलसी जी का पौधा लगाएं और रोज़ दीपक जलाएं। इतना तो आप कर ही सकते हो कि घर में तुलसी का मतलब पौधा लगाकर उसमें आप रोज़ाना दीपक तो जला ही सकते हो, और तुलसी माता को जल अर्पित कर सकते हो। और ये छोटे छोटे उपाय करने से बहुत ही ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। और घर में जो भी आपके कबाड़, टूटे फूटे सामान जो हैं उसको हटा दें। इससे क्या होता है कि नकारात्मक ऊर्जा जो होती है वो दूर होती है। अगर आप टूटे फूटे सामान घर में रखेंगे तो एक तो वो आपको परेशानी देंगे। जब भी आप देखेंगे कोई चीज़ टूटी हुई है, आपके मन को खुद ही परेशानी होगी। आप उसको दूर कर दें, कहीं छुपा के रख दें या फिर फेंक दें, अगर फेंक सकते हैं तो फेंक दें उसको। और इसके अलावा आप पीले कपड़े पहने गुरुवार को,
और केले के पेड़ की पूजा करें। तो ये छोटे छोटे उपाय हैं, जो भी आपको इसमें से आसान लगे, आप सोचते हैं कि ये मैं कर सकता हूँ, ये मेरे लिए इजी चीज़ है, तो आप वो करें। इनमें से कोई भी एक उपाय आप ज़रूर करें और उसको आप नियमित रूप से करें। तो देखना, थोड़े ही कुछ ही महीनों में आपके घर में बरकत आने लगेगी। जो पैसे आपकी दवाइयों में चले जाते थे, या फिर आप कभी कभी ऐसे ही फिजूल खर्च कर देते थे, वो सब हट जाएगा और आपकी जो इनकम है उसमें भी वृद्धि होने लगेगी। तो ऐसे आप ये छोटे छोटे उपाय करके ज़रूर देखें। और गुरुजी को रोज़ाना अपने गुरुजी के आगे जोत जलानी है। जोत आप हमेशा गुरुजी के आगे ज़रूर जलाएं और उनके साथ बातें करें। जो भी आपके मन में परेशानी है वो गुरुजी को ज़रूर बताएं। गुरुजी हमारी ज़रूर सुनते हैं, वो हमें किसी भी चीज़ की कभी भी कमी नहीं आने देते। संगत जी, कभी कभी हमें लगता है कि शायद गुरुजी हमारी सुन नहीं रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है संगत जी। कुछ भी हासिल करने के लिए थोड़ा समय तो लगता ही है, धैर्य तो रखना ही पड़ता है। तो चलिए अब सुनते हैं आज का सत्संग। आज का सत्संग बहुत ही खास है। गुरुजी की प्यारी बेटी ने ये सत्संग हमें भेजा है। बहुत ही पॉजिटिव सत्संग है। तो चलिए सुनते हैं आज का सत्संग। और मेरी आपसे हमेशा की तरह प्रार्थना कि आप सत्संग को कभी भी स्किप मत किया कीजिए और ना ही इसको फास्ट चला के सुने। सत्संग को आराम से, चाहे एक ही सुने आप रोज़ाना, उसको प्यार से सुने, आराम से बैठ के शांत मन से सुने। या फिर अगर आप कोई काम कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं, या कुछ आप फ्री में बैठे हैं तो भी आप सुन सकते हैं। खाना बनाते बनाते सुन सकते हैं, कपड़े प्रेस करते समय सुन सकते हैं। उसमें हमने कोई मेहनत थोड़ी ना करनी है, बस हमने अपने मोबाइल को चला देना है, सत्संग चला के रख देना है और जो भी काम हम कर रहे हैं वो हमने करते रहना है और सुनते रहना है। तो सत्संग, कितनी सहूलियत है हमें सत्संग सुनने की कि हमें कहीं जाना नहीं पड़ता। घर में ही गुरुजी की, देखो गुरुजी को पता था कि ये समय आने वाला है, ये कलयुग है ना। गुरुजी सब जानी जान है गुरुजी, उनको पता है ये समय आने वाला है। कई बार हम लोग काम में इतने बिजी हो जाते हैं कि हम मंदिर या फिर कहीं सत्संग में नहीं भी जा सकते। तो गुरुजी ने हमारे लिए ये सब कितना आसान कर दिया कि हम घर बैठे सत्संग सुन रहे हैं। और हमें क्या चाहिए, और मुझे नहीं लगता कि हमें कुछ और भी चाहिए। कितनी मेहरबानी है गुरुजी की कि घर बैठे ही हमें वो हमारी मुश्किलों को हल करने के उपाय बताते हैं, है ना। हम जो भी हमारे मन में चल रहा होता है उसको हम गुरुजी हमें बता देते हैं। वो पहले से ही आने वाले समय के बारे में हमें उसकी जानकारी दे सकते हैं, हमें संभलने का मौका देते हैं गुरुजी। मुझे नहीं लगता कि हमें कुछ और चाहिए। इतनी कृपा गुरुजी की हम सारी संगत पे है कि मैं हैरान हूँ, वाकई में मैं हैरान हूँ। चलिए सुनते हैं आज का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरु पाव संगत जी। यह मेरा शुक्राना सत्संग है जो जस्ट अभी हुआ है, पर अभी वीरवार को 6 तारीख को। ये मिरेकल से कम नहीं है, क्योंकि मैं आपको बताती हूँ कैसे। सत्संग करते समय अगर मुझसे कोई गलती हो तो प्लीज़ मुझे क्षमा कर दीजिएगा। मैं बोलने में बहुत नर्वस हो जाती हूँ, इसलिए बोल नहीं पाती ढंग से, अपनी बातें एक्सप्रेस नहीं कर पाती हूँ। तो हुआ ये था, 6 तारीख को हमारे रिलेटिव में शादी थी, तो हम वहाँ गए हुए थे। वहाँ पर मैं ब्राइडल के रूम में बैठी हुई थी उनके साथ। फिर मेरा फ़ोन मेरे हाथ में ही था। उसके बाद मुझे कुछ काम याद आया, मैं फ़ोन वहीं छोड़कर अपने, मतलब जहाँ जाना था मैं वहाँ चली गई।
हॉल में। उसके बाद ब्राइडल की एंट्री होती है, मैं उसी में बिज़ी हो गई थी क्योंकि वो मेरी भतीजी लगती है। रिश्ते में नहीं है बट हाँ, एक रिश्ता है जिससे वो मुझे मामी जी कहती हैं। तो उसकी शादी थी, तो वो उसकी एंट्री हो रही थी, कम से कम आधे घंटे बाद मुझे याद आता है कि मेरे हाथ में मेरा मेरा फ़ोन नहीं है। और मैं इतनी परेशान हो जाती हूँ, सब अपने हस्बैंड जी को बोलती हूँ कि मेरा फ़ोन नहीं मिल रहा है। वो भी काफ़ी परेशान हो गए थे, उसके बाद कहते हैं चलो कोई बात नहीं, नया दे दूँगा, दिला दूँगा, कोई बात नहीं। मैंने कहा हाँ, बट मुझे इतना अफ़सोस हो रहा था कि मैं अपने फ़ोन का भी ध्यान नहीं रख सकती। जहाँ जिस रूम में मैंने फ़ोन रखा था, वहाँ जाकर हमने देखा वो रूम पूरा खाली था, वहाँ फ़ोन नहीं था। हम बहुत परेशान हो गई थी मैं। वहीं मैंने गुरुजी से अरदास करी, गुरु पाक प्लीज़, प्लीज़ मेरा फ़ोन मिल जाए। उसी के ज़रिए मैं सत्संग वगैरह सुनती हूँ, आपसे बातचीत होती है। प्लीज़ मेरा फ़ोन मिल जाए। और आप विश्वास करोगे संगत जी, वहाँ पे कम से कम 400-500 लोग आए थे। अब और फिर जब हमने मतलब कॉल करी तो बेल जा रही थी बट कोई उठा नहीं रहा था। उसके बाद कम से कम 15-20 कॉल हो गई होंगी, उसके बाद तो 15-20 मिनट बाद, आधे घंटे बाद उन्होंने कॉल उठाई। भैया थे एक, उन्होंने बोला कि हाँ जी, आपका फ़ोन हम मेरे पास है, गलती से मेरे पास आ गया था, आप ले जाइए आके। फिर वो भैया 10 मिनट बाद आए और वो फ़ोन मिला, उसके लिए आपका तहे दिल से शुक्राना मेरे महादेव, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, जब से मेरे गुरुजी से जुड़ी हूँ, आप ये सोचिए एक-एक क्षण का शुक्राना, एक-एक क्षण में मेरे साथ ऐसे-ऐसे मतलब इतने मिरेकल होते, इतने चमत्कार होते गुरुजी के, मैं आपको बता ही नहीं पा रही हूँ, मैं कैसे बताऊँ, मुझे खुद नहीं समझ, बहुत मिरेकल, मेरे बहुत सारे सत्संग हैं, शुक्राना सत्संग हैं। मैंने काफ़ी बार सत्संग रिकॉर्ड करके भेजे हैं बट वो अभी तक मतलब शेयर नहीं हुए हैं, तो किसी और प्लेटफ़ॉर्म पे भेजे थे मैंने। फिर आंटी जी के मैं सत्संग सुन रही थी तो फिर आंटी जी का मैंने नंबर व्हाट्सएप पे लिया वहाँ से। मैंने कहा चलो देखते हैं, क्या पता आंटी जी शेयर कर दें। वो भी गुरुजी की इच्छा ही रही होगी। गुरुपा, आपका तहे दिल से शुक्राना। गुरुजी बहुत टाइम से कह रहे थे बेटा शुक्राना करा कर बस तू, बाकी सब मेरे पे छोड़ दे। संगत जी, सच बता रही हूँ, कितनी भी प्रॉब्लम हो, चाहे कितनी बड़ी प्रॉब्लम है, वो गुरुजी के आगे कुछ भी नहीं है। बस विश्वास रखिए, मेरे पास इतने शुक्राने ना, मैं आपको बता नहीं सकती। बट मैं भूल जाती हूँ। मैं आंटी जी प्लीज़ आप ये मेरा सत्संग शेयर कर दीजिएगा। मेरे पास उसी टाइम मुझे मतलब माइंड में आ रहा था कि उस टाइम तो लेट हो गया था। नेक्स्ट डे शुक्रवार को मेरे दिमाग में आया था कि सत्संग शेयर कर लूँ मैं, गुरु जी की इतनी बड़ी महिमा हुई है मेरे पे। उस टाइम फिर रात को मैंने आंटी जी को व्हाट्सएप पे मैसेज किया तो आंटी जी ने कहा हाँ जी कर दीजिए सत्संग शेयर। फिर मैंने सुबह उठ के देखा, हाँ, तो आज सैटरडे है, आज मैं अपना ये सत्संग शेयर कर रही हूँ। सत्संग शेयर करने में जो भी गलती हुई मुझे क्षमा कर दीजिएगा। और गुरुपा, आपका अनंतम 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 शुक्राना मेरे महादेव, सरबत का भला कीजिए। जाने अनजाने मुझसे जो भी गलती हुई हो मेरे गुरुपा प्लीज़ मुझे क्षमा कर दीजिएगा, सबको क्षमा कर दीजिए, उनकी गलतियों पे सबकी हेल्प कीजिए। जय गुरु जी। मैं अपने सत्संग शेयर करती रहूँगी, ऐसे आंटी के प्लेटफॉर्म पे ही अब करूँगी। मुझे पता नहीं क्यों मन करा बस ये सत्संग शेयर हो जाए तो मैं अपने और भी सत्संग, मेरे पे बहुत है, बहुत 2023 में गुरुजी से जुड़ी हूँ। उसके बाद जो मेरे साथ सत्संग हुए संगत जी, मैं अपने सत्संग शेयर करना चाहती हूँ, आप लोगों तक पहुँचाना चाहती हूँ। बस यही होता है, मैं अपनी बातें रख नहीं पाती, बोल नहीं पाती ढंग से। अगर मैंने हिम्मत करके गुरुजी का नाम लेके बोल दिया तो वो चीज़ शेयर नहीं हो पाती। मैंने 2-3 जगह शेयर करी है बट वो सत्संग शेयर नहीं हुआ है संगत जी के साथ, तो थोड़ा डिसपॉइंट हो जाती हूँ। बट आंटी जी ने कहा तो आंटी जी आपका तहे दिल से शुक्राना। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी।
ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, अभी आपने आंटी जी का ये प्यारा सा सत्संग सुना। अगर आपको ये सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। और अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपना सत्संग शेयर कर सकते हैं। हम आपके सत्संग को संगत में शेयर करेंगे। तो संगत जी, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी नए सत्संग के साथ। तब तक जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। अपना और अपने प्रियजनों का ख्याल रखिएगा।